जय हिंद, जोहार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स के उन सभी वीवीआई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों को जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। अगर इन प्रश्नों को आप लोग करके जाते हैं तो निश्चित है आप लोग एक अच्छे स्कोर करके आओगे। ठीक है, अगर 50 में से अगर इन प्रश्नों को देख के जाते हैं तो निश्चित अगर आप मैथ में कितना भी कमजोर क्यों ना हो 45 प्लस स्कोर आसानी से करके आओगे। तो अगर आपसे भी मैथ के प्रश्न नहीं बन रहे हैं, आपको भी मैथ में प्रॉब्लम लग रहा है, तो इस वीडियो के अंत तक एक एक प्रश्न को देख के जाइए और आराम से देखिए। निश्चित है आप लोग को आज के बाद मैथ से डर नहीं लगेगा और आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग एक एक प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो एक अनुरोध होगा आप लोग से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि इस प्रकार की और वीडियो आपको मिल सके। तो आइए बच्चों देखते हैं। कह रहा है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। बस इसी टाइप के प्रश्न आप लोग को रहने वाला है बच्चों। तो 7 की जगह 5 रह सकता है, 7 की जगह 3 रह सकता है। इनका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी व्युत्क्रम की बात हो रहा है। तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, हमने कई बार करवाया है। तो 7 का क्या हो जाएगा 1/7। कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं बच्चों आप लोग यहाँ सारे के सारे पूछे हुए प्रश्न में लेकर के आया हूँ। ठीक है, अब कह रहा है 7 का व्युत्क्रम क्या होगा। फिर देखिए 7 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/7 यानी कि ए नंबर। कोई दिक्कत। चलिए कह रहा है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो अगर 5 की गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा 1/5। कह रहे -8/7 इंटू 21/12। अब यहाँ पे एक रिक्त स्थान दे दिया। देखिए 21/12 दे दिया तो यहाँ पे क्या भराएगा, तो -8/7। तो क्या है कि LHS और RHS दोनों तरफ इक्वल करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा LHS और ये हो जाएगा RHS। तो अगर दोनों तरफ इक्वल करना है बेटा तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे 21/12 है, यहाँ भी 21/12, ये नहीं है इधर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8/7। कह रहे 13/25 भागा कितना करेंगे कि 13/5 आ जाए। समझिए, अब 13/25 को कितना से भाग करोगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे भाग देना पड़ेगा 1/5 से। ठीक है, तब अगर 1/5 से अगर इसको भाग दोगे यहाँ पे, ये 5 उधर चल जाएगा। अब इसको काटेंगे, देखिए यहाँ पे 13/25। अब इसको यहाँ भागा में बेटा एक गुना में हो जाएगा 5/1। 5 एका 5, 5 पचे 25। तो क्या हो जाएगा 13/5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कौन नहीं है। अब इनके बीच में कौन परिमेय संख्या नहीं है बेटा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं है। ए भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ए भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है बेटा वो नहीं होगा। ठीक, चलिए कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, अगर सही से पढ़े होंगे। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत का मतलब होता है कि अनगिनत। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक। तो अनंत परिमेय संख्या होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ए और बी दो संख्या है, इनके बीच में अगर परिमेय संख्या निकालना है तो बेटा याद रखिएगा a + b/2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला जो प्रश्न आपके पास में है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। अगर 1 लाना है बेटा तो 7/23 उसको किससे गुना करना पड़ेगा। तो कहोगे सर 23/7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो 23/7 से। ठीक है, बस इसी टाइप के प्रश्न आप लोग को पूछने वाला है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा बच्चों। आप लोग एग्जाम दे के आने के बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर कितना यहाँ से भिड़ा। को 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो हमने बताया है कि अगर 3/4 का व्युत्क्रम पूछे तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 4/3। ठीक है, 1/2 का समतुल्य क्या होगा। समतुल्य का मतलब तो इसके इक्वल कौन होगा। आप देखिए 1/2 की, यहाँ पे देखिए इसको काटिए तो 2 एका 2, 2 दूना 4। देखिए यहाँ भी 1/2 आ रहा है ना, तो इसके समतुल्य इसी के बराबर कौन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जा रहा है। 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बेटा। तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, अभी मैंने जस्ट पहले बताया। तो 4/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत। निम्न में धनात्मक परिमेय संख्या, अब इनमें से कौन है बेटा जो धनात्मक है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं -5, तो -5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है,
-1/2 ये भी ऋणात्मक है, ये भी क्या है, ऋणात्मक है। अब यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक, अगला पूछ रहा है आपसे कि -9 का योज प्रतिलोम क्या होगा। यानी कि -9 का योज प्रतिलोम पूछा है बेटा, तो क्या होगा। ठीक है, तो -9 में से क्या जोड़ेंगे ताकि यहाँ पे 0 आ जाए। कहोगे सर यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तब जाके क्या होगा, 0, तो इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अगर आपसे पूछे 9 का योज प्रतिलोम क्या होगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 का योज प्रतिलोम पूछे तो क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, अगर 7/2 का योज प्रतिलोम पूछे तो क्या होगा, -7/2। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि 2/7 का समतुल्य परिमेय संख्या, अब 2/5 सॉरी 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या है, किसको काटने पर 2/5 आ जाएगा। देखो 2 दूना 4 और 2 पचे 5, 2 पचे 10, तो यहाँ पे अगर इसको काट ले रहे हैं हम लोग 4/10 को, तो ये भी किसके आ रहे हैं, 2/5 के समतुल्य आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा कि 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा। अब 9 का आप लोग फाइंड कीजिए एलसीएम, तो क्या होगा 9, तो यहाँ पे 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 8, तो 5 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा, -3/9, 3 1 3, 3 3 9, यानी कि -1/3। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर ए। देखिए -5 कटेगा, ये 3 3 भी कट जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा 1, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इजी टाइप के प्रश्न पूछता है, बस आप सबको संयम रखना है और धैर्य के साथ में सॉल्व करना है, निश्चित है आप लोग सब अच्छे करके आओगे। ठीक है, जो संख्या है आपके पास में प्रश्न है, कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका सही सही वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, अब समझिए 1000, 1000 का बेटा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या। ठीक है, तो ये जो होगा आपका नहीं होगा, सॉरी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या 2 4 5 आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का अगर वर्गमूल हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होता है, 1 होता है। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक नहीं हो सकता है। तो बेटा कभी भी आप लोग देखे होंगे कि इकाई अंक में जो है 2 नहीं आता होगा। ठीक है, क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक हो सकता है, सॉरी कौन सा अंक हो सकता है, तो 6 हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिएगा 4 का अगर वर्ग करोगे तो 4 चौके 16, लास्ट में 6 आ सकता है। अगर 6 का वर्ग करोगे तब भी क्या हो जाएगा, 6 छके 36, देखिए लास्ट में 6 हो रहा है। ठीक है, बाकी ये 3 जो है आप लोगों को कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, ठीक, चलिए एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक नहीं हो सकता है। 4 तो हो सकता है बेटा, अगर 2 का वर्ग करोगे तो। ठीक है, अगर इकाई अंक 2 होगा तो इसका वर्ग करोगे 4 आ जाएगा। 6 भी हो सकता है, अभी हमने बताया। ठीक है, 8 जो है कभी नहीं होता है, 8 घन में आता है, 8 जो है कभी नहीं आएगा। 9 जो है वो भी आ जाएगा आपका 3 वाला। ठीक है, अगर इकाई अंक 3 हो जाएगा तो इसका वर्ग में भी 9 आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित से कौन पूर्ण संख्या नहीं है। 121 का वर्गमूल क्या होता है, तो कहोगे सर 11। 289 का क्या होता है, तो ये भी 17 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो देखिए, यहाँ इकाई अंक क्या है बेटा, अब इकाई अंक 8 है। अब जिसका इकाई अंक 8 होता है कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, ये आप लोग को पता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है 324 किसका वर्ग है। अब 324 जो है बेटा किसका है, तो कहोगे सर 18 का है। ठीक है, तो 18 को अगर 18 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाता है, 324। तो 18 का वर्ग कितना हो जाएगा, 324। किसी संख्या का इकाई अंक 7 है तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो बेटा कह रहा है इकाई अंक 7 है, तो इसका अगर वर्ग करोगे आप लोग तो क्या होगा, 7 7 49, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9। क्या हार्ड लग रहा है, क्या ईमानदारी पूर्वक बताइए। ठीक है, नहीं ना लग रहा है बेटा, तो बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। मैथ के प्रश्नों को आज हम लोग धुआं धुआं करने वाले हैं। चलिए देखिए, कह रहे एक वर्गाकार कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल 196 है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो है 196 है, तो इनकी भुजा कितनी हो जाएगी, तो 14 मीटर। तो बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा, बेटा क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, 14 इकाई होगा बेटा, याद रखिएगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, सब में 14 दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सोच के आप लोग को आंसर देना है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है। अब प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो प्रथम n विषम संख्या का योग होता है बेटा n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 का अगर योग आपसे पूछे तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, टोटल कितनी है, 4।
तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं गलत, जोड़ दिए 7 5 12, 12 3 15 और 1 16 आ रहा है ना। अगला जो प्रश्न है आपके पास में कह रहा है 1000 में वर्ग के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो 1000 के वर्ग में शून्यकों की जो संख्या होगी क्या होगी, तो इसका जब वर्ग करोगे, देखिए यहाँ 3 है, तो इसका जब वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका डबल यानी कि 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 के होल स्क्वायर की भी जो संख्या होती है क्या होती है, तो 2n होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 2 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा बेटा, तो 12 हो जाएगा।